कि इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं अलाइट मोशन के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल के बारे में, जिसको अगर आप अभी तक यूज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। एंड अगर अभी आपका एडिटिंग स्किल 10% पर है तो इसको मास्टर करने के बाद आपका एडिटिंग स्किल 93% तक पहुंच जाएगा। सो वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ अलाइट मोशन 3D वीडियो एडिटिंग कोर्स, जहाँ पर मैं आपकी एडिटिंग को ऐसे से ऐसा बनाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये सीरीज आपके प्यार की वजह से वापस आ पाया है एंड आपके प्यार एंड सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगा। सो मेक श्योर करना हर एक एपिसोड का लाइक एम आप कंप्लीट करो ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ। सो इस वीडियो का लाइक एम 3000 लाइक्स आई नो आप करवा दोगे। मैं जिस टूल की बात कर रहा हूँ उसका नाम है वेक्टर ड्राइंग टूल, जिसको आप में से 90% लोग यूज ही नहीं करते और जो लोग करते हैं उनको उनका पूरा पोटेंशियल पता ही नहीं। बट अगर मैं आपको बताऊँ, एक बार आपने इस टूल को अगर मास्टर कर लिया, उसके बाद आपकी जो लिमिट है वो बस आपकी इमेजिनेशन है। आप जो भी जैसा भी कुछ भी सोचो वो आप बना पाओगे। अब आपको लगेगा कि इतना पावरफुल अगर टूल है तो इसको सीखने में भी प्रॉब्लम आएगी। वेल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक तो ये टूल उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ऊपर से आपको मैं लाइव एग्जाम्पल के साथ सिखाने वाला हूँ, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमारे पास एक ब्लैंक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक डार्क बैकग्राउंड की लेयर लगी है। अब इस आइकन पर टैप करो जिससे आपको ये सारे ऑप्शन शो होंगे। अब इसमें एक ऑप्शन है ग्रिड आइकन, इसको सेलेक्ट करो। इससे आपकी जो प्रीव्यू स्क्रीन है उसके ऊपर ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। आप इस स्क्रॉल कंट्रोल का यूज करके अपने बॉक्सेस को एडजस्ट कर सकते हो, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए जैसा भी आपको चाहिए। और ये ग्रिड लाइंस बहुत हेल्पफुल होती है जब आपको एक्यूरेसी के साथ वेक्टर ड्राइंग करनी होती है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आप इनको यूज करो, लेकिन हाँ काफी टाइम इससे मदद मिलती है। अब इस मेन्यू को बंद करने के लिए दोबारा उसी आइकन पे टैप करो, फिर ऐड आइकन पे आ जाओ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा हमारा वेक्टर ड्राइंग टूल। तो इस पे क्लिक करो। अब आपको प्रीव्यू स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा क्रॉसर दिखाई दे रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आपने कभी फ्री फायर या BGMI वगैरह खेला होगा तो उसमें आप एम करने के लिए जो क्रॉसर यूज करते हो ये वही है। तो यहाँ पर हमारा जो क्रॉसर है ये हमारा पॉइंटर है। अब ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं कंट्रोल पैड। यहाँ पर आप अपने फिंगर को मूव करके अपने जो क्रॉसर को है मूव कर सकते हो और जैसे ही आप किसी जगह पे टैप करोगे तो आपका जो एक पॉइंट है वो ऐड हो जाएगा। फिर जैसे ही आप क्रॉसर को दूसरी जगह पे लेके टैप करोगे तो एक नया पॉइंटर ऐड हो जाएगा और पहले वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और अगर आप चाहो तो आप ग्रिड बॉक्सेस को काउंट करके आप चीजें ड्रॉ कर सकते हो। इससे आपकी जो ड्रॉइंग है वो परफेक्ट बनेगी। और यहाँ पर आपको रेड ग्रिड लाइन दिखेगी जो कंफर्म करेगी कि आपका जो पॉइंट है बिल्कुल हॉरिजॉन्टली अलाइन है। अब यहाँ पर इसको और एक बार टैप करने से और एक पॉइंटर ऐड हो जाएगा और एक फिल कलर भी ऐड हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगली साइड पर भी क्रॉसर को ले आओ और रेड लाइन का कंफर्मेशन मिलने पर इसको टैप करो। अब इतना करने के बाद इस वाले आइकन पे टैप करो। अभी ओपन स्टेट में है। अब अगर इसको आप दोबारा टैप करोगे तो क्लोज आइकन में ये बदल जाएगा और प्रीव्यू पर लाइन ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। और ये वाला जो आइकन है यही आइकन शेप को ओपन या क्लोज करने के लिए यूज होता है। अब मेन्यू बंद करने के लिए फिर से आइकन पे टैप करो और प्रीव्यू स्क्रीन पर आप डायरेक्टली फिंगर से टैप करने पर पॉइंट ग्रीन कलर से हाईलाइट हो जाता है और कंट्रोल पैड का यूज करके आप उस पॉइंट को रिपोजिशन कर सकते हो। और अगर आपने गलती करके कहीं और पॉइंटर वगैरह डाल दिया है तो आप इससे अंडू वाले बटन का भी यूज कर सकते हो। और जब आपके पॉइंट सेलेक्ट हो तो वर्टेक्स आइकन पर टैप करो, इससे वो पॉइंट कर्व में बदल जाता है और दोबारा टैप करने पर वो लीनियर हो जाता है। अब उस पॉइंट को कर्व बनाओ और आप यहाँ पर देख सकते हो बेजियर हैंडल्स आ गए। यहाँ पर एक हैंडल पर टैप करके आप कंट्रोल पैड से कर्व वगैरह एडजस्ट कर सकते हो और अगर दोनों आइकन सेलेक्टेड है तो दोनों हैंडल्स एक साथ एडजस्ट होंगे। और अगर आप उन आइकन्स को अनसेलेक्ट करते हो तो आपका जो हैंडल है वो इंडिविजुअली एडजस्ट होगा। और अगर सिर्फ एक आइकन सेलेक्टेड है तो उसको मूव करने पर दूसरा रोटेट करेगा बट लेंथ सेम ही रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पर टैप करके उससे भी कर्व में बदल दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने कितने इजीली एक आई शेप को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब स्क्रीन के राइट साइड स्क्रॉल करने पर एक ग्रीन डॉट शेप का अराउंड आपको मूव करता हुआ दिखेगा। जब ये डॉट किसी पॉइंटर को टच करता है तो वो पॉइंट स्नैप हो जाता है एंड उससे आप एडिट या डिलीट वगैरह कर सकते हो। और लाइन के बीच में कहीं पर भी अगर आप ऐड पॉइंटर लगाओगे तो आप नया पॉइंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हो एंड फिर उसे भी आप नॉर्मली एडिट कर सकते हो। अब ऐड आइकन पर क्लिक करके एक सर्कल शेप को यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं एंड इसका कलर भी हम लोग चेंज कर देंगे कलर एंड फिल में जाके। अब यहाँ पर इसको हम लोग आई शेप के अंदर पोजीशन करेंगे। थोड़ा सा स्केल डाउन करना पड़ेगा तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आएंगे और स्केल से इसको स्केल डाउन कर देंगे। अब इस सर्कल को यहाँ पर हम लोग डुप्लीकेट करेंगे और इसका कलर जो है वो हम लोग चेंज करेंगे। फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाओ और यहाँ से इसकी जो स्केल है इसको थोड़ा सा डाउन कर दो। अब दोनों सर्कल्स को सेलेक्ट करके ग्रुप करो और ग्रुप का नाम यहाँ पर हम लोग रख देते हैं आई बॉल। अब आइस को हमें रियलिस्टिक बनाना है तो यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन भी चाहिए होंगे तो वो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर फिर से प्लस वाला आइकन पे आ जाएंगे और यहाँ पर एक सर्कल शेप को यहाँ पर इंसर्ट कर लेंगे और इसका जो कलर है उसको हम लोग कर देंगे व्हाइट और थोड़ा सा स्केल डाउन करके इसको आई बॉल के ऊपर रख देंगे। अब लेयर पे टैप करके टॉप राइट मेन्यू पर जाओ और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क को सेलेक्ट करो
अब इसकी जो ओपेसिटी है वो हम लोग कम करेंगे ताकि ये रिफ्लेक्शन की तरह नजर आए। अब इस लेयर का हम लोग यहाँ पर डुप्लीकेट बनाएंगे और थोड़ी सी अलग जगह पे यहाँ पर प्लेस करेंगे। तो उसके लिए मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आ जाएंगे एंड यहाँ से इसको स्केल डाउन भी कर देंगे। अब दोनों रिफ्लेक्शन सर्कल को पेरेंटिंग आइकन से आई बॉल से इसको पेरेंट कर देंगे। अब जब आई बॉल मूव करेगा तो ये दोनों सर्कल भी साथ में मूव करेगा। अब टाइमलाइन के एकदम एंड पे आ जाओ और आई बॉल ग्रुप और दोनों सर्कल लेयर्स को सेलेक्ट करके स्ट्रेच आइकन से इसको एंड टू स्ट्रेच कर दो। अब आई बॉल को एनिमेट करने से पहले ये आई वाले लेयर को डुप्लीकेट बनाओ और उससे टॉप पर मूव करो। और इसका नाम हम लोग यहाँ पर रख देंगे आई लिड। अब यहाँ पर इस पे टैप करके बॉर्डर्स एंड शेडोज में आपको आ जाना है एंड इसकी स्ट्रोक को इनेबल करो और विड्थ को रिड्यूस कर दो। अब एडिट पॉइंट पर जाके बॉटम पॉइंट को सेलेक्ट करके कंट्रोल पैड से उसे नीचे मूव करो। इससे आई ब्लिंक इफेक्ट मिलेगा और इस पॉइंट को सेलेक्ट करो और टॉप राइट मेन्यू से की फ्रेम आइकन आपको दिख रहा होगा डायमंड शेप का, यहाँ पर इसको टैप करो। अब एनिमेशन मोड में ये है तो इसको कंफर्म करो। ब्रेजियर हैंडल के दोनों साइड में भी की फ्रेम ऐड करो, ये अलग से होता है। थोड़ा फॉरवर्ड जाके कंट्रोल पैड से एक पॉइंटर को ऊपर स्वाइप करो, देन की फ्रेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और फिर ईजिंग कर्व में जाके ईज इन ईज आउट कर्व को सेलेक्ट करो। अब एनिमेशन बैक से प्ले करो, यहाँ पर आपको ब्लिंक दिखाई देगा। अब आईलिड को थोड़ा डिले देना हो तो आगे जाके सेम पॉइंट पर हैंडल पर की फ्रेम ऐड करो और आगे जाके आईलिड को नीचे ले आओ और ईजिंग में साइक्लिक कर्व सेलेक्ट करो। अब ये जो ब्लिंक है वो स्लो लग रहा है तो उसको साइकिल को रिड्यूस करो। अब इतना करने के बाद एनिमेशन स्मूथ लगेगा। फिर आईलिड को खोलने के लिए एनिमेशन ऐड करो और ईजिंग कर्व यहाँ पर लगा दो। अब आई बॉल में एनिमेशन ऐड करो, प्ले हेड को आईलिड ओपन करने पर ले जाओ और मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको यहाँ पर की फ्रेम लगा दो। और जब आईलिड ओपन हो रहा है तो इसको थोड़ा सा मूव करो और यहाँ पर ईजिंग कर्व यहाँ पर लगा दो। देन आईलिड को थोड़ी देर सेम पोजीशन में रखना और फिर वही की फ्रेम आगे लगा दो। फिर ब्लिंक के बाद आई बॉल को थोड़ा मूव करो और ईजिंग यहाँ पर लगा दो। अब पूरा एनिमेशन प्ले करके देखो, एक स्मूथ और रियलिस्टिक आई ब्लिंकिंग हमारा रेडी है। अब ये जो मैंने आई एनिमेशन आपको बना के दिखाया, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है ड्राइंग वेक्टर टूल का। आप इससे बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज कर सकते हो। मतलब आप जो भी चीज सोचो आपको बनाना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो, जो कि बाकी किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, मोबाइल के अंदर। सो इसको बिल्कुल यूटिलाइज करो। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको क्या सीखना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी बेसिक वगैरह क्लियर नहीं है तो आप इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। हमारी मुलाकात वहीं पे होगी।